भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है आज की भक्तों की श्रृंखला में, जिसमें हम भाव भरे एक ऐसे चरित्र का श्रवण करने वाले हैं जहाँ पर श्री हरिवंश महाप्रभु जी की कृपा से, श्री आचार्य चरण की कृपा से एक मनुष्य जिसको सीधे नित्य लीला प्रवेश प्राप्त हुआ, उसकी प्राकृतिक देह जो है, उसका जो प्राकृतिक शरीर था, उसको महाप्रभु जी ने अप्राकृतिक कर दिया। एक ऐसा चरित्र जो ये प्रमाण है कि महिमा तेरी कहा कहूँ, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। श्री ठाकुर जी और श्री प्रिया जी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। उनकी कृपा से जिस पे भी कृपा करते आचार्य, उसको सहज ही श्यामा श्याम की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसे भगवदीय का चरित्र जिनका नाम है श्री छबील दास जी। छबील दास जी श्री महाप्रभु जी के बाल सखा हैं। आपका जन्म देव वन में ही हुआ है और वहाँ पर एक तमोरी परिवार था। तमोरी परिवार मतलब तांबूल का जो काम करते, जो पान बनाने का काम करते थे, उन्हीं परिवार को तमोरी कहते थे। तो वो पान की सेवा देते। पहले के समय में राजा महाराजा रहते, परंतु जब श्री महाप्रभु जी ने कुआं में से देववन में ही, जिसको देवबंद आजकल कहते हैं, वहाँ पर से कुआं में से श्री नवरंगी लाल जी को प्रकट कर दियो, ठाकुर जी को श्री विग्रह प्रकट कर दियो, और पास में श्री किशोरी जी की सेवा पधराई, श्री राधा रानी की गादी सेवा पधराई। तो उसके बाद आपने अपने सखा छबील दास को एक काम दियो कि लाला तू एक काम करियो, अरे मेरे मित्र एक काम करियो। छबील दास बोलो कहाँ करनो है कि अब से तू नित्य श्री नवरंगी लाल जी के लिए पान बीड़ी की सेवा करियो, बीड़ी की सेवा करना। अब कैसा पान बनता है, अब कई लोगों को ऐसा लगे कि जैसो पान मार्केट में मिले वैसो पान ठाकुर जी आरोगे ना, ऐसा ना है। ठाकुर जी को पान बनाने की भी बड़ी पवित्रता है, वहाँ पर विचार रखा जाता है। और आप अगर कभी बरसाना जाओ तो ऊपर महल में अगर आगे बढ़कर दर्शन करो तो वहाँ पे आप देख पाओगे तांबूल घर है, वहाँ पे कैसे पान बनता है। अथवा श्री राधा वल्लभ मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा पान नहीं बने जिसमें कत्था चूना ये सब लग रहा है, सहेजी पान के पत्ता होए। आप अपने घर में भी ठाकुर जी को ऐसे पान का भोग लगा सकते हो। पान ले आए पत्ता, उसमें गरील डाल दी, थोड़ी सी मिश्री डाल दी, शुद्ध मिश्री हो, उसको डाल दिया, हल्का इलायची डालना चाहो तो डालो, और फिर उसको बंद कर कर लौंग से दाब दिया। छोटी सी इतनी बीरी तैयार हो जाती है। और श्रीनाथ जी बाबा को तो महाराज बीरा का भोग लगता है, उनका पान भी इतना बड़ा होता है। तो ये अद्भुतता है। पर वो बीरा जो होता है, बीड़ा जो होता है, वो हमारे यहाँ सखी भाव में आकर बीड़ी हो गया है, सहचरी बन गया है। तो ऐसे छबील दास जी क्या करते, ऐसे विशुद्ध पान को लाते, उसमें गरी डालते, मिश्री डालते, इलायची आदि डालते, और उसको लौंग से बांधकर श्री ठाकुर जी को समर्पित, गोसाई जी श्री गोपीनाथ जी को दे देते। अब इसके बाद तो खूब आनंद से सेवा होती रही। छबील दास जी खूब प्रेम से सेवा करते रहे। जब तक महाप्रभु जी रहे तब तक तो खूब आनंद हुआ। फिर एक दिन महाप्रभु जी ने निश्चय कर लिया, अब तो मैं वृंदावन की ओर निकलूँगा। तो आपके जो कुछ सहज सखा थे, जिनका एक पल भी आपके दर्शन बिना चैन नहीं पड़ता, कल नहीं पड़ता, वो तो संग में चले गए। पर श्री छबील दास जी को महाप्रभु जी ने आज्ञा दी थी कि तुम्हें नवरंगी लाल जी को पान की सेवा देनी है, तो वो आज्ञा पालन करते रहे। अब आप इस चरित्र में देखिए गुरु कृपा क्या होती है, किस प्रकार से गुरु अहेतु की कृपा कर देते हैं और जीव का पूरा जीवन बदल जाता है। आचार्य कृपा कर दें तो क्या से क्या नहीं हो सकता। एक दिन सहज ही बैठे हुए नवरंगी लाल जी को सुंदर पान आदि दिया, श्री गोपीनाथ जी को समर्पित किया, गोपीनाथ जी ने भोग लगाया, और इधर आपके मन में लालसा जगी कि एक बार श्री महाप्रभु जी के उस बाल सखा के मैं दर्शन तो करके आऊँ, अरे मेरे मित्र हरिवंश को दर्शन करके तो आऊँ, देखूँ श्री वृंदावन में कहा करे
कैसी लीला करे, सुनी है राधा वल्लभ लाल आ गए हैं, नेक देख के तो आऊँ। परिवार वालों से आपने कह दी मैं श्री वृंदावन की ओर निकल रहा हूँ। और जैसे यहाँ श्री वृंदावन में आए हैं, लताओं का स्पर्श हुआ है। आते ही श्री वृंदावन में आकर अगर आप होटल खोज रहे हैं तो बड़ी समस्या है कि वृंदावन का रस रहस्य अभी आपने जाना नहीं है। वृंदावन आओ तो वृंदावन आकर सबसे पहले अपनी लता को, अपनी ये सब सखियाँ हैं जो कुंज में विराजती हैं, सखी बनकर ठाकुर जी की सेवा करती हैं, वृंदावन के जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको आलिंगन करो। हमारे यहाँ तो उनको पेड़ पौधे भी नहीं कहते हैं। कारण क्या है? लता है, गुल्म है। इसका स्वरूप क्या है? ये सब रसिक भक्त हैं जो खूब तपस्या कर कर इस सुंदर स्वरूप में प्राप्त हुए हैं। जब ठाकुर जी की मन करे झूला झूलूं तो यही पेड़ की डालें झुक जाती हैं और झूला बन जाता है। जब ठाकुर जी को मन करे आज तो होली खेलेंगे तो ये सारे पेड़ छट जावें और खूब ठाकुर जी की होली खेलने के लिए मार्ग बन जाता है। कभी ठाकुर जी को मन करे कि छुपने का खेल खेलेंगे तो यही लताएं अपनी पत्तियों में ठाकुर जी को छुपा लेती हैं। तो ऐसे चैतन्य है। जिस प्रकार से ब्रह्म है सच्चिदानंद, ब्रह्म सत्य भी है यानी सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद भी है, आनंद घन स्वरूप है, रसो वैसा है। ऐसे ही उस ब्रह्म से जुड़ी हुई, उस परमात्मा तत्व से जुड़ी हुई, परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ी हुई, श्री राधा वल्लभ लाल से जुड़ी हुई ये जो लताएं हैं ये भी सच्चिदानंद है। श्री वृंदावन धाम भी सच्चिदानंद है। सेवक जी महाराज के चरित्र से ये स्पष्ट हुआ है। अगर आपने नहीं सुना है तो श्री सेवक जी महाराज का चरित्र श्रवण करिए कि कैसे गड़ा ग्राम में पूरा का पूरा वृंदावन प्रकट हो गया। तो ये वृंदावन धाम भी चैतन्य है। तो यहाँ पर आए और जैसे लताओं का स्पर्श हुआ, छबीलदास जी का हृदय आनंदित हो गया, परमानंद की स्थिति में पहुँच गए। अब क्या करें? तो जाकर पहुँचे, लोगों से पूछा, थोड़ी सुधि आई तो लोगों ने बताया कहाँ जाना है? बोले राधा वल्लभ लाल जाना है। बोले पास में ही श्री बिहारी जी के इधर मंदिर है। पहुँच गए और राधा वल्लभ लाल पहुँचे तो जैसे श्री हरिवंश महाप्रभु जी के दर्शन करे तो हृदय में आह्लाद आ गया। आप सोचो, बचपन को मित्र मिले कितना आनंद आवेगा। और वो बचपन का मित्र कैसा हो भाई? एक तो ऐसे मित्र रहते हैं साधारण, पर आपके बचपन का मित्र इतनी प्रभु की सेवा करे, इतने संतत्व को प्राप्त, उसके इतने शिष्य हो गए हों, सब उसकी चरण रज को लेवे के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पर वो बड़ी दैन्यता से बैठे हुए हैं। ऐसे श्री महाप्रभु जी के जब स्वरूप को देखा, महाप्रभु जी ने छबीलदास जी को देखा, सहज ही ये नहीं देखा कि मैं गादी पर बैठा हूँ, ये नहीं देखा कि यहाँ इतने शिष्यगण देख रहे हैं। श्री छबीलदास जी को अपना आलिंगन प्रदान करा। अब यहाँ एक और चीज़ समझने की है। देखिए, हम कितना भी डिवोशन कर लें, कितनी भी भक्ति कर लें, जब तक हमारे अंदर पंच भावों में से एक भाव नहीं आता तब तक काम नहीं बनेगा। जिस प्रकार से छबीलदास जी महाप्रभु जी के सखा हैं, अब इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कितने शिष्यगण बैठे हैं, पर उनके अंदर तो सखा का भाव है। वो दौड़े और महाप्रभु जी दौड़कर उनको आलिंगन कर लेते हैं, उनको अपना बना लेते हैं। ऐसे ही प्रभु के संग हमारा संबंध है। आप सोचिए, अगर हम प्रभु को सखा मानते हैं, मित्र मानते हैं, तो प्रभु हमें भी सखा मानते हैं। प्रभु को वात्सल्य प्रेम करते हैं यशोदा माँ की तरह, तो प्रभु हमको भी अपनी माता के रूप में ही देखते हैं, पिता के रूप में ही देखते हैं। अगर प्रभु को कांत भाव से, गोपी भाव से देखते हो तो प्रभु तुमको भी वैसे ही प्रेम करें। और तुम परमात्म तत्व के रूप में, ब्रह्म के रूप में उसका ध्यान करते हो तो प्रभु उसमें भी सहज हैं। तुम प्रभु के दास बनना चाहते हो तो प्रभु उसमें भी सहज हैं। पर इनमें से कुछ भी नहीं है तो समस्या है, समस्या है। उस समस्या का निदान करना पड़ेगा। अपने हृदय में प्रभु से प्रार्थना करिए कि हमारे अंदर कोई भाव आए। छबीलदास जी को सहज ही हृदय से लगाया और महाराज छबीलदास बोले, अब तो आप एक कृपा करो। कहाँ कृपा करूं? महाप्रभु जी कही। छबीलदास बोले, मुकु यह वृंदावन देखनो है, आप कृपा करो। अब मैं कौन से जाऊंगा, किससे पूछूंगा? आप मोकू श्री वृंदावन के दर्शन कराओ। अब तो महाराज परमानंद की स्थिति।
जिन महाप्रभु जी के नेत्रों से श्री राधा वल्लभ लाल जी को देखने के लिए वाणी कहती है, निकष कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखी नयन हरिवंश। राधा वल्लभ को देखना है, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ क्यों? क्योंकि निरखी नयन हरिवंश, अभी श्री हरिवंश महाप्रभु के नयन आपको प्राप्त नहीं हुए, वरना वो मूर्त स्वरूप थोड़ी ना है, कोई मूर्ति थोड़ी ना खड़ी है, वहाँ तो साक्षात प्रभु खड़े हैं और नित्य लीला कर रहे हैं, वो लीला दर्शन नहीं हो पा रही। और छबील दास जी का ये भाव, ये सहज निवेदन। अब पूरे चरित्र में आप सोचो, महाप्रभु जी ने आज्ञा दी तंबुल बनाओ तो तंबुल बनाने लग गए, पान बनाने की सेवा दी, पान करने लग गए। मन में आया मित्र के दर्शन करने चलते हैं, चलने, कोई वैशिष्ट भाव नहीं, कोई आचार्य का भाव नहीं अभी तक, पर केवल सखा भाव सो। और उस सखा भाव की कितनी महत्ता है, कितनी महिमा है कि श्री महाप्रभु जी ले गए, सेवा कुंज के दर्शन करा रहे हैं, प्रत्येक लता का दर्शन कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और निरखी नयन हरिवंश, जब सेवा कुंज के प्रांगण में जब छवि जी को दर्शन करो तो महाराज अत्यंत आह्लादित हो गए, अत्यंत प्रसन्न हो गए। श्री राधा वल्लभ लाल जी को दर्शन करो, अत्यंत प्रसन्न हो, क्या बात है। ऐसा नहीं लगो कोई मूर्त स्वरूप खड़ो है, साक्षात श्यामा श्याम खड़े हैं, खेल रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। अब तो हृदय की अवस्था कुछ और हो गई। श्री महाप्रभु जी को हृदय से लगा लियो, आपने तो मोह को जो दे दियो है वो कोई ना दे सके। हृदय आह्लादित होने लगा, हर्षित होने लगा, एक जगह जाकर बैठ गए। तभी कोई ने बताई, महाप्रभु जी अपनी दैनिक चर्या में चले गए कि अरे महाप्रभु जी ने रास मंडल की स्थापना करी है, आओ तुमको रास मंडल दिखावें। छबील दास जी को लेकर रास मंडल की ओर गए और इधर महाप्रभु जी राधा वल्लभ लाल की सेवा में, और रास मंडल में सुंदर रास चल रहा है। आज भी हमारे यहाँ श्री हिताश्रम में, सुदामा कुटी आदि कई ऐसे आश्रम हैं जहाँ पर नित्य रास होता है। यहाँ का नियम है कि रास स्वरूप जो हैं, रास बिहारी सरकार जो हैं वो अवश्य बनते हैं, क्योंकि बहुत सारी परंपराएं हैं। निम्बार्कीय परंपरा में देखें श्री घमंड देवाचार्य जी हैं, गौड़ माधव परंपरा में देखें श्री नारायण भट्ट जी हैं, और हमारी श्री राधा वल्लभी परंपरा में तो महाप्रभु जी ने तो सबसे पहले करो ये श्री वृंदावन की खोज एवं श्री रासलीला का स्वरूप। सभी परंपराओं में आपको रासलीला अनुकरण दिखेगा। तो महाराज बड़े आनंद सो ले गए, छबील दास जी के कानों में रास के पद गए। जैसे रास के पद गए कि बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, हृदय आह्लादित प्रसन्न, आहा बनी श्री राधा मोहन जू की जोड़ी, और प्रसन्न। और इधर थोड़ी थोड़ी बेसुधी होने लग गई, शरीर की सुध ना रही, अपनी सुध ना रही, ऐसी स्थिति हो गई। और नैन क्या कह रहे हैं कि नंद लाल निहार लिए जब ते, निज गेह न देह सवार न दे। जब से श्यामा श्याम को निहार लिया तो अब शरीर की सुध करेंगे भी क्या? शरीर का क्या काम? आत्मा तो नंद के नंदन कब की लेके चले गए। जैसे रास बिहारी सरकार का दर्शन करा, ऐसा नहीं लगा कि कोई बालक अभिनय कर रहे हैं, उनके लिए प्रत्यक्ष श्यामा श्याम ही मुकुट सरकार से प्रकट हो गए और उनको दर्शन देने लगे। हृदय इतना आह्लादित हो गया, इतना उमंग में आ गया, शरीर उनको संभाल ना सका और वहीं बेसुध होकर गिर गए। इतने प्रेम अश्रु बहने लगे, सब लोग आश्चर्यचकित, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? महाप्रभु जी को सूचना दी गई। महाप्रभु जी के हाथ में श्री राधा वल्लभ लाल का चरणामृत और श्री प्रसादी लेकर दौड़े छबील दास जी की ओर। दौड़कर छबील दास को देखा, सहज ही अपनी गोदी में बैठाला, उनके सर को रख लिया, छबील दास जी के माथे को सहरावे, सही हो जाएगा, सब उत्तम हो जाएगा। और कान में गए, थोड़ा कान के पास पहुंचे और एक शब्द कहा, क्या और दर्शन करना है या वापस जाना है? जैसे ये शब्द पढ़े, छबील दास उठ पड़े। महाप्रभु जी ने ये शब्द नहीं कहे, ये कानों में मंत्र कह दिया, ये दीक्षा करा दी, ये किशोरी कृपा कर दी, क्योंकि कान फूकना ही तो होता है। और कान फूक दियो। छबील दास
तुरंत महाप्रभु जी के चरणों में अपने माथे को झुका लिए, माथे को रख दिया। श्री महाप्रभु जी संकेत समझ गए, राधा वल्लभ लाल का जैसो चरणामृत पियो। ये प्राकृतिक देह जो थी, ये मनुष्य जो शरीर था, वो अब मनुष्य शरीर नहीं रहा, वो अप्राकृतिक हो गया। जिस प्रकार से सेवक जी महाराज श्री रासमंडल में ही वृक्ष के अंदर समा गए, ध्रुवदास जी महाराज वृक्ष में समा गए, ऐसे ही रासमंडल की परिधि में ही श्री छबीलदास जी महाराज जो हैं वो नित्य रासलीला में, निकुंज लीला में प्रविष्ट हो गए हैं। तो ऐसा श्री छबीलदास जी का चरित्र है और इनको हम सब खूब अपने भाव से प्रेम करें। और यहाँ सीखने की आवश्यकता है कि हमें ठाकुर जी से भाव करना ज़रूरी है, एक नियम बनाना ज़रूरी है। श्री छबीलदास जी ने अपने जीवन में माला कितनी फेरी हमें नहीं पता, फेरी होंगी नहीं फेरी होंगी, दीक्षा ली नहीं ली हमें नहीं पता, ली होगी नहीं ली होगी, पर सहज कृपा इसी को कहते हैं। जिस पर दीनदयाल रीझ जाते हैं, प्रभु रीझ जाते हैं, उसका कल्याण ऐसे ही होता है। छबीलदास जी ने क्या साधन करा ये भी हमें नहीं पता, ये विशुद्ध कृपा का चरित्र है। मेरे हिसाब से तो यही श्यामा श्याम की कृपा है। जब हम कहें श्री वृंदावन किशोरी जी की कृपा के बिना कोई नहीं आ सकता, यही चरित्र है। किशोरी जी ने ही उनके मन में प्रेरणा करी और मन में चाहा, श्री हरिवंश के सखा हो, तुम्हारो संबंध है महाप्रभु जी सो, मैं तुम्हें भी स्वीकार करती हूँ, और पूरी लीला करी है। इसीलिए कोई सो संबंध जोड़ लो। राधा बाबा के चरित्र में आता है, राधा बाबा अपने परिवार के जनों से कहते हैं, अब तुम किसी और से आसक्ति मत करो, अपनी आसक्ति मुझसे जोड़ लो। कारण क्या है? भगवान को तुम जानते नहीं हो, और अगर मुझसे जोड़ लोगे तो मैं भगवदीय हो चुका हूँ, प्रभु का हो चुका हूँ, तो तुम प्रभु तक पहुँच जाओगे। इसीलिए किसी सद्गुरु की शरण मिल जाए, इसी भाव को हम करें। ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, हमें सद्गुरु की शरण मिले, अथवा जो गुरु घर में हम रह रहे हैं, गुरु की कृपा से रह रहे हैं, वो अपनी कृपा हम पर करते रहें। आज के सत्संग को छबीलदास जी को हम समर्पित करते हैं। श्री राधा वल्लभ हो जयति, श्री हरिवंश चंद्रो जयति।